ये तालाब जो है पूरा कचरों से भरा हुआ है। और ये देखिए कि किस तरीके से आराम से यहाँ आप आकर के तालाब के कोने पर ताली बजाइए, ताली बजाते ही बाहर आएंगे। जो भी आप इनके लिए रोटी लाए हैं, बिस्किट लाए हैं, उन्हें लेकर के खाकर के चुपक से अंदर चले जाएंगे अपने तालाब के अंदर वापस है। भैया कमाल का करिश्मा दिखाने के लिए आज आपको लेकर के आई हूँ, ऐसा कुदरत का करिश्मा जिसको देख करके हैरान रह जाएंगे। फिलहाल मौजूद हूँ फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के काजलहेड़ी गांव के अंदर, जहां मेरे पीछे जो तालाब देख रहे हैं ना, उसमें कई 100 साल पुराने ये कछुए हैं। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि लगभग 300 के करीब कछुए हैं। और इनकी खास बात पता है, मात्र ताली बजाने भर से जो है बाहर निकल आते हैं तालाब से। इंसानों की भाषा इतनी गजब समझते हैं कि यहाँ आकर के सिर्फ ताली बजाने भर की देर है और ताली बजाते ही ये कछुए भागे दौड़े बाहर की ओर चले आएंगे। चलिए इसका एक नमूना आपको दिखा देती हूँ। तो भैया देखिए कि ये कछुए हैं जिन्हें ताली बजा करके जो है कोने पे बुलाया है। और अब ये कोने पे बुलाने के बाद इन्हें रोटी और बिस्कुट डाली है, जिसे बाहर निकल करके खा रहे हैं। एक एक अपना पीस जो है उठा करके वापस चले जाते जा रहे हैं। जो गाँव से हम मौजूद है उनका कहना है कि जब गर्मी होती है तो बहुत बाहर तक निकल आते हैं। अभी ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है ये निकल भी नहीं रहे हैं पानी के बाहर। जो ये गाँव वाले मेरे साथ हैं, चलिए इनसे पूछ भी लेते हैं। मुझे बताइए कि कछुए ये अमूमन कितने साल पुराने हैं आपके गाँव के अंदर? देखिए जी, हमारी जब से समझ पड़ी है तब से तो हम इधर देख रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्वज बता रहे हैं कम से कम 200-300 साल से इधर रह रहे हैं। 200-300 साल से ये यहाँ पर रह रहे हैं। लगभग कितने कछुए जो है आपके गांव के अंदर? जी 132 प्लस की गिनती है, करीब करीब मान रहे हैं अभी 150 प्लस ही है जी। 150 प्लस के का अंदाजा है। अच्छा मुझे बताइए कि देखिए क्योंकि सब कुछ खाते हैं, शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं, सर्वाहारी हैं, तो क्या आपकी भैंस वगैरह जब यहाँ आती है तो उन्हें क्या कोई नुकसान पहुँचाते हैं? ना, उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। उनके जो चिंचड़ या जून लगी होती है उनको खाते हैं। सिर्फ उनको खाते हैं? नुकसान किसी तरीके का कोई भी नहीं जी। मुझे ये बताइए कि साथ साथ अगर देखे जाएं तो कछुए बिकते बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो क्या कभी ऐसा नहीं होता कि आपके गांव में से लोग पहुंचते हों इन कछुओं को लेकर के खरीदने के लिए? देखिए जी, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये मंदिर है, और मंदिर में जो महाराज है उनका सबसे बड़ा रोल है। जैसे ही कोई बाहर का व्यक्ति कोई अपरिचित नज़र आता है उसको पूछ लेते हैं। पर गाँव के जैसे युवा साथी जागृत है, वैसे भी ये ज़्यादातर बिश्नोइयों का गांव और बिश्नोइयों का इलाका है, तो जीव के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हर कोई मतलब नज़र आता है तो उसको पूछताछ करते हैं। पहले कभी कभार यहाँ जो गाड़ियल वार डेरा लगाते थे, पर किसी को शक हुआ, देखा किसी ने नहीं था, लेकिन शक के आधार पे उनको लगा भी ये कुछ नुकसान कर देंगे, तो उसके बाद वहाँ से इनको डेरा लगाने के लिए मना कर दिया। और ये मछली वाले आते हैं कभी कभार पकड़ने के लिए, उनकी भी धरपकड़ तेज़ की गई, फिर प्रशासन का सहारा लिया गया। तो अब इन वर्षों में तो कोई बाहर का व्यक्ति नज़र ही नहीं आता। यहाँ जो डीसी साहिबा और एसपी साहिबा जो भी नए आते हैं, अधिकारी आते हैं, तो सबसे बड़ी यही यहाँ एक झलक देखने के लिए रहती है। और ये बाहर भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। जैसे कोई बाहर का व्यक्ति आया, खाने की कोई चीज़ मिली है इनको, जो रोटी बिस्कुट ब्रेड जो भी इनको मिलती है जी। ऐसे जो इन कछुओं की जानकारी मुझे दी थी रमेश जी ने दी थी। रमेश जी, कब से जो है आप इन कछुओं को यूं ही देख रहे हैं अपने पानी से बाहर निकलते हुए? इन 4-5 सालों में ज़्यादा, इन पिछले 4-5 सालों में ज़्यादा जो है इनका बढ़ोतरी इनमें हुई है। बिल्कुल भाई, देखिए कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र है इस गांव के अंदर। जब भी कोई आकर के यूं यहाँ कोने पर खड़ा होकर के ताली कोई बजाता है ना, तो भागे दौड़े आते चाहिए। पूरा जितना बड़ा तालाब है ना, पूरे तालाब से भागे दौड़े आएंगे और यहाँ आकर के कोने पर रुक जाएंगे। और रोटी डालिए, बिस्किट डालिए, कुछ भी इन्हें खाने के लिए दोगे ना, तो चुपके से आएंगे, अपना खाना लेकर के वापिस चले जाएंगे। और ये बहुत ही अजीब चीज़ है, क्योंकि मैंने पहली बार कछुआ जो है लाइफ में इतने बड़े कछुए देखे। साइज की अगर बात करें तो बहुत बड़े कछुए हैं, 200-300 साल पुराना कछुआ, छोटा नहीं होता है। ये देखिए सामने कि आप देख रहे हैं कि अपना खाना लिया और वापस जो है ये चले जाते हैं। और गांव वाले सिर्फ इन कछुओं का इतना ही ध्यान नहीं रखते हैं कि इन्हें खाना प्रॉपर दे देते हैं। ये बीच में, पानी के बीच में आप ये छोटा सा टापू जो देख रहे हैं ना, ये दरअसल इन्हीं कछुओं के लिए बनाया गया है। जब भी इनके अंडा देने का समय होता है तो ये बाहर आते हैं, अंडे देते हैं, और अक्सर बंदर, कुत्ते, बिल्ली जो है इन्हें काफ़ी नुकसान पहुँचा देते हैं। इसीलिए गाँव वालों ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये पानी के बीचों बीच एक टापू बनाया है, जहाँ पर ये जब भी इनके अंडे देने का सीज़न होता है तो ये वहाँ जाते हैं, अंडे देते हैं, और वहाँ से ही ये सुरक्षित रहते हैं। और फिर इससे बढ़त होती है
कुछ और कछुओं की। 300 साल पुराने कछुए तो लगभग हैं ही, लेकिन कुछ नन्हे नन्हे कछुए, क्यूट से कछुए जो है ना इस पानी में है, वो थोड़ा सा दूर हैं। मैंने देख लिए हैं, शायद स्क्रीन पर आपको उन्हें नहीं दिखा पाऊंगे। तो भाई काजलहेड़ी गाँव की ये खासियत बहुत ही अच्छी लगी। वैसे सामने जो है इनका कछुओं के लिए जो है स्पेशल एक सेंटर भी तैयार किया जा रहा है, जहाँ पर इनकी देखरेख और यहाँ के सौंदर्यकरण का जो है काम किया जाएगा। तो ये जो सामने जो है ये कब तक तैयार हो जाएगा? ये जी पिछले कुछ महीनों से काम तेजी पर है और हम जल्दी उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ एक सौंदर्यकरण हो, यहाँ इनके लिए रखवाली के लिए हो और इनके रख रखाव और जो भी इनकी संख्या किस तरह बढ़ाई जाए इसके लिए कर रहे हैं। सरकार भी कुछ कर रही है। हाँ। और JNPCIL जो अपनी कंपनी है, बिजली का प्लांट लग रहा है जी, वो भी बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं इसके लिए। चलिए, ये बहुत एक अच्छी बात है कि भाई एक धरोहर हमें दी है प्रकृति ने इस गांव के अंदर, तो गांव वाले भी उस धरोहर का खूब अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, खूब जो है इनकी केयर करते हैं। इनकी जितनी भी समस्याएं होती हैं शायद इंसान जो है हर चीज़ को देख सकता है, समझ सकता है। ये समझ जो है प्रकृति ने हमें दी है और इसी समझ को देखते हुए इन्होंने इनकी सारी समस्याओं का समाधान भी किया है, जो देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूँ कि ये जो गाँव है ना काजलहेड़ी, ये है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो कभी भी इस गांव से निकलना हो ना तो ज़रूर आइएगा, आकर के इस तालाब के किनारे ताली ज़रूर बजाइएगा और जैसे ही आप ताली बजाएंगे ना तो भाग कर ये कछुए आपकी तरफ दौड़े चले आएंगे। वैसे तो इन कछुओं का बखूबी ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन क्या कुछ इन्हें परेशानी भी है क्या? हाँ, इनको परेशानी तो है थोड़े। इनको जो बंदर है ना, बंदर ज़्यादा शरारती होते हैं जी। ये इनके कछुए जो अंडे देते हैं उनमें दिक्कत आती है और ये बाहर आते हैं रोटी लेने के लिए आते हैं, तो वे बंदर आ जाते हैं, इनको छेड़ाछाड़ी करते हैं और नुकसान ही पहुँचाते हैं। हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि ये जो बंदर है ना, इनका थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। बंदरों की बात करें, संख्या कितनी है? प्रकोप है बंदरों का या कुछ गिनी चुनी? ना बंदर का प्रकोप है यहाँ, कम से कम संख्या 200-250 से ऊपर ही है जी। हाँ, इधर उधर घूमते रहते हैं। कोई बाहर से कोई आता है यहाँ पे, इनको कुछ दाना देने के लिए कोई जो भी आएगा व्यक्ति, उसके साथ ही वो बंदर आ जाते हैं जी। बंदर आते हैं, वो बंदर ध्यान इधर उधर होते ही बंदर उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं जी। भाई कुदरत का एक कमाल का नमूना दिखाने के लिए आपको लेकर के आई हूँ हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के काजलहेड़ी गांव के अंदर। ये गांव जाना जाता है अपनी सबसे ज़्यादा कछुओं की संख्या के लिए। जी हाँ, पूरे हरियाणा के अंदर ये पहला ऐसा गांव है जिसके अंदर कछुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। और उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात ये कि कछुए इतने समझदार हैं कि इस तालाब के बाहर यहाँ कोने पर आकर के आप ताली बजाइएगा ना तो आपकी ताली सुनते ही भागे चले आएंगे आपकी ओर से, जान करके कि कुछ खाना इनके लिए लेकर के आए होंगे। बहुत जल्दी भाग के आएंगे। और ये सब कहना नहीं है, नमूना जो है आपको दिखा देती हूँ। स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं कि कितने सारे कछुए जो है यहाँ पर हैं। गाँव वालों का कहना है कि काफ़ी जनसंख्या में जो है ये लगभग 132 प्लस की काउंटिंग इनकी हुई है और अमूमन अंदाजा है कि 150 के करीब होंगे। इसके अलावा 300 साल तक की उम्र जो है इन कछुओं की बताई जाती है। कहा जाता है कि जब भी यहाँ के जितने भी बूढ़े हैं ना, उन्होंने भी जब से होश संभाला है उन्होंने इन कछुओं को यहीं पर देखा है। ये तालाब जो है पूरा कछुओं से भरा हुआ है और ये देखिए कि किस तरीके से आराम से यहाँ आप आकर के तालाब के कोने पर ताली बजाइए। ताली बजाते ही बाहर आएंगे। जो भी आप इनके लिए रोटी लाए हैं, बिस्किट लाए हैं, उन्हें लेकर के खाकर के चुपक से अंदर चले जाएंगे अपने तालाब के अंदर वापस है और बड़ी शांति से ऐसा देखते रहेंगे। आपको एक नज़र गड़ा के थोड़ी सी मूवमेंट करेंगे तो थोड़ा जल्दी पीछे हट जाता है। वैसे गांव वालों का कहना है कि जब गर्मी का मौसम होता है ना तो बहुत बाहर तक निकल आते हैं घूमते फिरते और बाहर तक आकर के जो है आप इसे अच्छे से देख सकते हैं, अपने बच्चों को दिखाने के लिए ला सकते हैं, क्योंकि हाईवे पर ही जो है ये गाँव मौजूद है काजलहेड़ी। और उसके अलावा अगर बात करेंगे, ये सामने आप देख रहे हैं टापू है जो गांव वालों ने खास इन कछुओं के लिए बनाया है, क्योंकि कछुए जब भी अंडे देते हैं ना बाहर आके, तो यहाँ कई बार क्या होता है कि कुत्ते होते हैं, बंदर होते हैं, इनके अंडों को नुकसान पहुँचाते हैं। इसीलिए टापू जो है इन कछुओं के लिए अलग से बना दिया गया है ताकि कछुओं के अंडों को कोई नुकसान ना हो और ना नुकसान कछुओं को हो। उसके अलावा अगर बात करें, देखिए यहाँ पर जो है ना, सिर्फ ऐसा नहीं है कि टीम सिटी पिक न्यूज़ पहुँची है, बड़े से बड़ा अधिकारी भी यहाँ आता है इन कछुओं को देखने के लिए, कुदरत का एक कमाल का करिश्मा देखने के लिए, जहां एक ताली बजाते ही कछुए भागे चले आते हैं। इसे देखने के लिए खूब अधिकारी, खूब सारे लोग आते हैं, मगर एक परेशानी भी है जिनसे जो यहाँ के लोगों ने मुझे बताई है, जिसका समाधान नहीं हो रहा है। दरअसल यहाँ बंदरों की संख्या है ना इन कछुओं से कहीं ज़्यादा है और इसी वजह से बंदर जो है अक्सर इन कछुओं को नुकसान भी पहुँचा देते हैं। कछुओं के जो अंडे हैं उनको भी नुकसान पहुँचा देते हैं, जो कहीं ना कहीं गाँव वालों को पसंद
पसंद भी नहीं है। और उसके अलावा अगर बात करें तो मैंने पूछा भी था कि भाई कछुए महंगे बहुत ज़्यादा बिकते हैं क्या, यहाँ लोग ख़रीदने नहीं आते या कोई ऐसा नहीं होता क्या कि लोग चोरी करके पकड़ करके उन्हें ले जाएं? मगर नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा गांव एक साथ जुट करके, एक साथ मिल करके इन कछुओं का बखूबी ध्यान रखता है। ये देखिए, अभी मैं बातें कर रही हूँ खड़ी हो गया और ये कछुआ बिल्कुल कॉर्नर पे आ भी गया है। ये देखिए, बिस्किट खाएगा अभी आपके सामने। हाथ से पकड़ के भी जो है ये कछुए जो है ना रोटी या बिस्किट खा लेते हैं। खैर आज थोड़ी सी ठंड है इसलिए इतने ज़्यादा बाहर भी नहीं हैं, पानी के अंदर ही हैं। वरना कहते ये हैं कि गांव वाले इस मिट्टी पर भी जो है दौड़े चले आते हैं, घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, बिल्कुल जो है निडर से ये कछुए हैं। वेल भाई, आप लोगों को दिखाने के लिए स्टोरी पहुंची थी ताकि आप भी आएँ काजलहेड़ी गाँव के अंदर जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, आएँ, इन कछुओं को देखें, अपने बच्चों को दिखाएं। और हाँ, एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि खाली हाथ बिल्कुल नहीं आना है, वरना ये कछुए आपके पास नहीं आएंगे। इनके लिए आते हुए खाना ज़रूर लेकर के आइएगा और आइएगा ज़रूर। ये वीडियो यहीं तक, आगे भी लगातार कुछ ऐसे ही अचंभित करने वाली चीज़ें आपको दिखाती रहूँगी। बस जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।